ये कहानी जंगल में रहने वाली एक राधिका नामक बूढ़ी चिड़िया की है। राधिका चिड़िया का इस संसार में कोई नहीं था। वे अकेली ही अपने जीवन के बचे कुछ दिन बिता रही थी। राधिका चिड़िया बहुत ही बूढ़ी चिड़िया थी। वो हर रोज जंगल में पक्षियों के घोंसले में जाकर पैसे मांग कर लाती थी और उन पैसों से अपने लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। एक दिन सवेरे राधिका चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अरे, आज तो मेरे घोंसले में अन्न का एक दाना तक नहीं है। चलो मैं जंगल के पक्षियों से पैसे मांग कर लाती हूँ। राधिका चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल की ओर आती है और वो जंगल के राजा कौवे के घोंसले में आती है। राजा कौवे, मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और भूख के कारण मेरा बुरा हाल है। मुझे कुछ पैसे दे दो। राजा कौवे के दरबार में उस समय जंगल के कई सारे पक्षी मौजूद थे। राधिका चिड़िया, ये तो तुम्हारा रोज का हो चुका है। हम पक्षियों से पैसे मांग मांग कर ले जाना। आखिर कब तक हम तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई का पैसा देते रहेंगे? कुछ ही दिनों में तुम इस संसार से चली जाओगी, पर हमें तो अपने और अपने परिवार के लिए बचत करनी है। अगर हम अपनी जमा पूंजी तुम्हें देते रहे तो हम तो रास्ते पर आ जाएंगे। ऐसा ना कहो राजा कौवे, मुझ मजबूर चिड़िया पर रहम करो। हमने तुम्हें कितना कुछ दिया है, अब हम और कुछ नहीं दे सकते तुम्हें। कृपया करके तुम यहाँ से चली जाओ। राधिका चिड़िया रोते हुए वहाँ से कोयल की घोंसले में जाती है, पर कोयल भी राजा कौवे की तरह राधिका चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। इसी तरह राधिका बूढ़ी चिड़िया जंगल के कई सारे पक्षियों के पास पैसे मांगने, दाना मांगने जाती है, पर कोई उसकी सहायता नहीं करता। बूढ़ी राधिका चिड़िया सारा दिन जंगल में घूमने के बाद भूखी प्यासी गिरते पड़ते अपने घोंसले में आती है। घोंसले में आते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। जंगल के सारे पक्षियों को जब राधिका चिड़िया की मृत्यु के बारे में पता चलता है, राजा कौवे, राधिका चिड़िया हमारे जंगल की पक्षी थी। हमें इसका अंतिम संस्कार करके इसे अंतिम विदाई दे देनी चाहिए। अच्छा हुआ ये मनहूस बुढ़िया चिड़िया इस जंगल से चली गई। जब से इस जंगल में थी, हमारे इस जंगल में मनहूसियत फैला चुकी थी। इसे ले जाकर दरिया में डाल दो। जंगल के सारे पक्षी राधिका चिड़िया को दरिया में ले जाकर फेंक देते हैं और सब अपने अपने कारोबार में लग जाते हैं। रात का समय राजा कौवा अपने कार्य से आ रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में सो चुके थे। तभी राजा कौवा राधिका चिड़िया के घोंसले के पास आता है तो उसे किसी चिड़िया की आवाज आती है। राजा कौवा चारों ओर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी वो अपने पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल चिड़िया खड़ी हुई थी, जिसे देखकर राजा कौवे के होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? मैं इस जंगल के पक्षियों का अंत करने यहाँ आई हूँ राजा कौवे। अब मैं तुम सारे जंगल के पक्षियों को मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अब इस जंगल के पक्षियों की जान मेरी मुट्ठी में है। राजा कौवा ये बात सुनकर घबरा जाता है और डरकर वहाँ से अपने घोंसले में भाग जाता है। अगले दिन सवेरे राजा कौवा जंगल के सारे पक्षियों को अपने दरबार में बुलाता है और सारे पक्षियों को उस चुड़ैल चिड़िया के बारे में बताता है। जंगल के सारे पक्षी जब वो चुड़ैल चिड़िया के बारे में सुनते हैं तो वो सब डर के कारण घबरा जाते हैं। वो चुड़ैल चिड़िया इस जंगल में कहाँ से आ गई? अरे बाप रे बाप, उस चुड़ैल चिड़िया ने तो सारे जंगल की पक्षियों को मारने की चुनौती दे दी है। मैं तो कहता हूँ हम सारे पक्षियों को इस जंगल छोड़कर दूर कहीं चले जाना चाहिए। पता नहीं वो चुड़ैल चिड़िया कहाँ से हमारे जंगल में आ गई। पक्षियों, हम सारे पक्षियों को बहुत ही चौकन्ने रहना होगा। अंधेरा होने से पहले ही सारे पक्षी अपने में घोंसले में चले जाना। जब उस चुड़ैल को हमारे एक जंगल में किसी का शिकार करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो चुड़ैल चिड़िया खुद ही यहाँ से चली जाएगी। जंगल के सारे पक्षी राजा कौवे की ये बात सुनकर अंधेरा होने से पहले ही अपने अपने घोंसले में जाकर छुप जाते हैं। तभी वो चुड़ैल चिड़िया कोयल के घोंसले के पास आती है। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? कोयल, आज तो तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। आज मैं तुझे मारकर तेरा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल चिड़िया, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? मुझे मत मारो।
चुड़ैल चिड़िया कोयल को पकड़कर राधिका चिड़िया के घर में कैद कर देती है। इसी तरह एक रात में वो चुड़ैल चिड़िया जंगल के कई सारे पक्षियों को पकड़कर राधिका चिड़िया के घोंसले में बंद कर देती है। अगले दिन सवेरे जंगल के सारे पक्षी राजा कौवे के पास आते हैं और उसे कल रात की दुर्घटना के बारे में बताते हैं। इस चुड़ैल चिड़िया ने तो हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। अब जंगल के पक्षियों को उस चुड़ैल चिड़िया के कब्जे से बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है। हमें इस जंगल में किसी ज्ञानी पक्षी को बुलाना होगा। अब वही हमें इस समस्या से समाधान दिला पाएंगे। सारे पक्षी मिलकर जंगल में एक ज्ञानी पक्षी को बुलाते हैं और ज्ञानी पक्षी को सारी बात विस्तार से बताते हैं। पक्षियों, मैं तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। इस समस्या का समाधान केवल आप सभी पक्षी ही कर सकते हैं। इसलिए आप सभी पक्षी आज रात राधिका बूढ़ी चिड़िया के घोंसले के पास जाइए, वहीं आपको चुड़ैल चिड़िया मिलेगी। ये कहकर ज्ञानी पक्षी उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रात का समय राजा कौवा जंगल के सारे पक्षियों के साथ उस बूढ़ी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। रात काफी गहरी थी। अंदर पक्षी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पक्षियों, हमें यहाँ से बचा लो, हमें बहुत भूख लगी है। भूख के कारण हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। अगर हमें भोजन नहीं मिल पाया तो हम सारे पक्षी यही भूखे प्यासे मर जाएंगे। कृपा करके पक्षियों, हम सारे पक्षियों को इस चुड़ैल चिड़िया के हाथों से बचा लीजिए। हमारे सारे पक्षी इस घोंसले में कितने भूखे प्यासे हैं। अगर इन्हें दाना पानी नहीं मिला तो ये सचमुच मर जाएंगे। कृपा करके कैसे भी करके इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, वरना हमारे परिवार वाले हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अंदर कैद सारे पक्षी राजा कौवे से विनती करते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। राजा कौवा और पक्षी बहुत कोशिश करते हैं पर वो राधिका चिड़िया के घोंसले के दरवाजे को नहीं खोल पाते। तभी वहाँ वो चुड़ैल चिड़िया प्रकट होती है, जिसे देखकर सारे पक्षी बहुत डर जाते हैं। तुम सारे पक्षियों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम सबको मार मार कर तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। चुड़ैल चिड़िया, हमें छोड़ दो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। चुड़ैल चिड़िया राजा कौवे और सारे पक्षियों को पकड़ लेती है। तभी अंदर के सारे पक्षी जोर जोर से चिल्लाते हैं, चुड़ैल चिड़िया, वरना भूख प्यास के कारण सब मर जाएंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे परिवार वालों को छोड़ दो। तभी वो चुड़ैल चिड़िया बूढ़ी राधिका चिड़िया के रूप में आ जाती है। अरे ये तो राधिका चिड़िया है, पर ये चुड़ैल कैसे बन गई? मैं तुम सारे जंगल के पक्षियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं केवल तुम लोगों को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि भूख और प्यास की शिद्दत पक्षियों के लिए कितनी घातक हो सकती है। मैंने जंगल के पक्षियों से दाना और पैसा मांगा, पर किसी ने मुझ बूढ़ी पक्षी पर जरा भी रहम नहीं किया। आखिरकार भूख और प्यास के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मरने के बाद भी तुम सारे पक्षियों ने मेरे शरीर को दरिया में फेंक दिया। हमें क्षमा कर दो राधिका चिड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं कि हम ऐसा कभी किसी पक्षी के साथ नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दो। जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर रोने लगते हैं। जंगल के सारे पक्षी राधिका चिड़िया से क्षमा मांगते हैं। पक्षियों, मेरा मकसद तुम पक्षियों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं केवल तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी। बस जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि कभी किसी को दाने के लिए मजबूर मत करना, क्योंकि भूख इस संसार की सबसे अहम चीज है। और पक्षियों, किसी पक्षी को कभी उसकी भूख के लिए मत तरसाना। ये कहकर राधिका चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है, पर जाते जाते उसने जंगल के सभी पक्षियों को एक बेहतरीन सीख सिखाकर चली गई।